नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिन्हा और आप देख रहे प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट zmpcg.com पर विजिट कर सकते हैं। आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बिलासपुर की, जहां पर इलाज के दौरान मरीज की आंख निकालने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि इमलीपारा के वेगस हॉस्पिटल के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंकित ठकराल ने ऑपरेशन के दौरान मरीज की आंख निकाल ली। इस बारे में ना तो मरीज से और ना ही परिजनों से अनुमति ली गई। पीड़ित ने सीएमएचओ प्रमोद महाजन से शिकायत करने के साथ सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखकर डॉक्टर पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई। पौंसरा के कान्हा सूर्यवंशी के अनुसार उसकी नाक के नीचे एक मस्सा था जिसमें से खून निकलने की शिकायत पर वो सिम्स पहुंचे थे। डॉक्टर्स ने सिटी स्कैन कराने की सलाह दी। सिटी स्कैन कराने के बाद वो सिम्स की बजाय वेगस हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां पर डॉक्टर अंकित ठकराल ने ऑपरेशन की सलाह दी। इस पर मरीज कान्हा सूर्यवंशी ने ऑपरेशन कराया, लेकिन समस्या वैसे ही बनी रही। फिर एक के बाद एक 5 ऑपरेशन किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छठी बार ऑपरेशन में एक आंख निकालने का आरोप लगा है। पीड़ित के अनुसार उसे एनेस्थीसिया है और इसका असर खत्म होने के बाद दर्द महसूस हुआ, लेकिन पट्टी होने की वजह से कुछ पता नहीं चला। पट्टी हटाने के बाद आंख निकालने का पता चला। आरोप यह है कि डॉक्टर अंकित ठकराल ने छठे ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत बिगड़ने के बाद उसे सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराकर वहां से वो भाग गए। इस बीच पति की हालत देखकर पत्नी की भी सदमे से मौत हो गई, लेकिन अभी भी मस्से से खून आना बंद नहीं हुआ। मरीज ने आरोपी डॉक्टर अंकित ठकराल पर आंख बेचने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। डॉक्टर के करतूत की वजह से मरीज की पत्नी की सदमे से मौत हो गई, एक आंख चली गई, लाखों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन मस्से की परेशानी अभी भी जस की तस बनी हुई है। जैसे घर वापस गया, ब्लड तेजी से और बढ़ने लगा। जो ब्लडिंग हो रही थी उससे ज़्यादा तेजी से ब्लड हुआ। फिर मैं डॉक्टर को फ़ोन लगाया अंकित ठकराल को, सर कि जो आप ऑपरेशन किए थे उससे ज़्यादा ब्लडिंग हो रहा है पहले से भी, तो पहले आ जाओ। फिर मैं गया उसके पास, फिर चीरा मार के ऐसे चीरा मारा था, चीरा मार के ऑपरेशन किया था मेरा। फिर मैं जैसे डिस्चार्ज होके गया, मेरे अचानक किसी सदमे में मेरी मिसेज की डेथ हो गई। हाँ, उसके लिए हमने जांच टीम बनाई है। जांच टीम में डॉक्टर श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव, अनिल श्रीवास्तव और एक आई हॉस्पिटल आई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को रखा है और उनके द्वारा जांच करके फिर उनकी जानकारी दी। वो कंप्लेन किया है कि उन्होंने आँख निकाल ली करके, तो उसकी जांच करेंगे अब देख के। फिर देखने के बाद ही मालूम चलेगा क्या है कैसा है ना। जांच करने के बाद ही जांच टीम रिपोर्ट दोगी, टीम उसके बाद ही मालूम क्या होगा, क्या क्या करना है क्या नहीं। चूँकि इनके द्वारा गलत तरीके से जो इलाज किया गया है, ऐसा प्रार्थी का शिकायत है, उसको आधार कर लेते हुए जो वरिष्ठ संस्थान है चिकित्सा का, वहाँ अपन पत्राचार किए हुए हैं और पत्राचार के माध्यम से ये पूछे हैं कि इनके द्वारा जो इलाज है वो सही है कि गलत है। जो भी इलाज का जो भी गलत या सही पाया जाता है उस आधार पर फिर आगे की कार्रवाई तय होगी। तमाम जानकारी के साथ शैलेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। शैलेंद्र, ये घटना अपने आप में कई गंभीर सवालों को जन्म देती है। क्या ऐसे वहां पर स्वास्थ्यकर्मी काम करते हैं? क्या ऐसे डॉक्टर्स वहां पर काम करते हैं? एक मरीज जाता है तो उसकी आंख निकाल ली जाती है। जी बिल्कुल, पूरा मामला जो है बिलासपुर के वेगस अस्पताल का है, जहां इस मरीज ने शिकायत की कि इसके नाक में मसा है। इसके उपचार के लिए ये सिम्स अस्पताल गया हुआ था। सिम्स अस्पताल में लगातार सोनोग्राफी की गई और सीटी स्कैन किया गया, जिसमें पता चला कि नाक में मसा है। तो उनके किसी परिचित ने बताया कि आप वेगस अस्पताल में जाइए और दिखाइए। इस अस्पताल में दिखाने के बाद डॉक्टर अंकित ठकराल जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट है, उन्होंने इसके देखा और देखभाल के बाद बताया कि आपके नाक में मसा है और जांच करने के बाद बताया कि ऑपरेशन छोटा सा करना पड़ेगा। तो लगातार इन्होंने 6 बार इनका ट्रीटमेंट किया, ऐसा मरीज का कहना है कि 6 बार लगातार ट्रीटमेंट किया, ऑपरेशन किया। उसके बाद भी मुझे तकलीफ हुई और जब ऑपरेशन किया उसके बाद उनकी आंख बिना बताए उनकी आंख निकाल दी गई, जबकि उनकी समस्या जो थी नाक में थी। हालांकि डॉक्टरों का कहना यह है कि क्योंकि उनकी ट्यूमर आ गया था, कैंसर की शिकायत आ रही थी, जो कैंसर आंख तक पहुंच गया था, जिसके कारण आंख निकालनी पड़ी। ये पूरे मामले में जब सीएमओ से हमने बात की तो सीएमओ ने बताया
कि इसमें एक टीम बना दी गई है और टीम लगातार जो जांच कर रही है और जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि क्या कारण था इनकी आंख निकालने का। जी, क्या इस पूरे मामले में उस डॉक्टर की ओर से क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, कोई तर्क, कोई दलील? जी, डॉक्टर का कहना यह है कि आंख में कैंसर के जो लक्षण पाए गए थे जिसके कारण आंख निकाली गई थी और जो नाक में मसा जो बता रहे हैं कि मरीज जो बता रहे हैं कि नाक में तकलीफ थी। हालांकि दोनों की में विरोधाभास है कि मरीज का कहना यह है कि नाक में तकलीफ थी, मेरी आंख बिल्कुल सही थी, दिखाई देता था, आंख में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इन सब के बीच शैलेंद्र सवाल तो ये भी उठते हैं ना कि चले डॉक्टर अपने तर्क और दलील वहां पर रख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर कोई भी ऑपरेशन करना होता है मरीज से तो कंसेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मरीज कह रहा है कि उसे तो पूछा भी नहीं गया, अनुमति भी नहीं ली गई। जी बिल्कुल, दोनों में विरोधाभास यही सामने आ रहा है कि मरीज कह रहे हैं कि मुझसे मेरे परिवार वाले और किसी से कुछ पूछा नहीं गया और जो डॉक्टर का कहना यह है कि हमने मरीज के परिवार वालों को सलाह दी थी और जब बताया गया था कि इस प्रकार की जो कृत्य होंगे और इस कार्य में उनकी आंख में भी खतरा हो सकता है। हालांकि ऐसा डॉक्टर का कहना है, जिसके बाद मरीज ने तमाम जो इसके घटनाक्रम को देखते हुए भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री, कलेक्टर, कमिश्नर सभी को कंप्लेन किया है कि मेरे साथ गलत हुआ है, जांच की गई है, मुझे बिना बताए मेरी आंख का ऑपरेशन कर दिया गया है। ठीक है शैलेंद्र, हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ सीएमओ प्रमोद महाजन भी जुड़ गए हैं। महाजन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू। महाजन साहब, इस घटना को लेकर आप लोगों के पास अभी तक क्या कुछ डिटेल्स, क्या कुछ जानकारी सामने आई है? आज हमने डॉक्टर को बुलाया था उनके जांच के लिए, डॉक्यूमेंट्स के पूरे डॉक्यूमेंट्स की जांच की हमने, क्या कारण था करके उन्हें। तो एमआरआई में उनको ट्यूमर था साइड में, तो उसको 2-3 बार ऑपरेशन किया उन्होंने। तो उनको जांच के लिए हमने 2-3 क्वेश्चन बनाए हैं। 2-3 क्वेश्चन के बाद उनको जवाब मांगा है हमने, तो बोलो 3-4 दिन में हम जवाब बना के दे देंगे आपको, ऐसा करके कहा है उन्होंने। महाजन साहब, अब आगे कार्रवाई किस तरीके से होगी, क्योंकि वहाँ पर जो मरीज है उनका ये कहना है कि कंसेंट हमसे नहीं लिया गया, क्या करना है ना। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए प्रमोद महाजन साहब, आपका जानकारी देने के लिए। तो महाजन साहब की ओर से, प्रमोद महाजन सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर है वहाँ के, उनका ये कहना है कि दरअसल इस पूरे मामले में वहाँ पर सवाल पूछा गया और अब इंतजार करना होगा कि क्या कुछ बातें कही जाती हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होगी वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मरीज की ओर से गंभीर आरोप यहाँ पर ये लगाए गए हैं कि बगैर इजाजत के आंखें निकाल ली गई और बेचने का भी आरोप वहां पर मरीज ने लगाया है। हालांकि जांच की बात कही जा रही है और ये भी बात कही जा रही है विभाग की ओर से कि अगर इस जांच में जिस डॉक्टर का नाम सामने आ रहा है वो दोषी पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गरियाबंद के सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से प्रभावित लोगों की शुद्ध पेयजल की मांग पूरी नहीं हो रही, जिससे वो समय समय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उन्हें सालों से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। मामले में सीएम भूपेश बघेल से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल देने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। बताते चले आपको कि सुपेबेड़ा के लोगों ने कल गरियाबंद कलेक्ट्रेट में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर इच्छा मृत्यु की मांग की थी। उसके बाद रायपुर पहुंचकर सीएम बघेल से मिलना वो चाहते थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया था। बाद में सीएम हाउस में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से मुलाकात कराई गई थी। उसके बाद आश्वासन पाकर ग्रामीण वापस सुपेबेड़ा लौट गए थे। अब तक किडनी की बीमारी से सुपेबेड़ा में 76 लोगों की मौत हो चुकी है। 200 से ज्यादा लोग अभी भी किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। किडनी की बीमारी की वजह सुपेबेड़ा के पानी में हेवी मेटल और फ्लोराइड की अधिक मात्रा का पाया जाना है, लेकिन शासन प्रशासन ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने में नाकाम रहा है। जब ग्रामीण प्रदर्शन करते हैं तो लगता है कि अब उन्हें शुद्ध पानी मिल जाएगा, लेकिन बाद में फिर पहले जैसा ही हो जाता है। लापरवाही से अब तक कई ग्रामीणों ने पलायन कर लिया। जो बाहर नहीं जा सकते वो अब इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। भाजपा के कुछ ग्रामीण पहुंचे थे यहाँ पे, फिर से उनका एक ही मांग है कि साफ पानी दिया जाए। बिल्कुल, उस दिशा में हमारी मतलब स्वीकृति भी हो गई और काम तेजी से चल रहा है। और सुपेबेड़ा के मामले पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार सुपेबेड़ा के मामले में फेल है। 90 नहीं, उससे ज्यादा। ये तो आंकड़े जो है ये सरकारी आंकड़े हैं, मृत्यु कहीं उससे ज्यादा हो गई है। और वहां पर युद्ध स्तर पर पेयजल की व्यवस्था इस सरकार को करनी चाहिए और इस बात का निर्णय करना चाहिए कि अगले 3 महीनों में वहां पर पानी की व्यवस्था हो जाएगी। कोवैक्स
कोवैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की ओर से लिखे गए पत्र का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जवाब दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने पत्र में कोवैक्सीन के सुरक्षित होने से संबंधित तमाम तथ्यों का जिक्र किया। साथ ही साथ प्रदेश में वैक्सीनेशन के मौजूदा आंकड़े पर सवाल खड़े करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ में टीकों की पर्याप्त खेप पहुंचाई गई, उसके बाद भी राज्य में केवल 69.87% हेल्थ केयर वर्कर, 2,09,512 फ्रंट लाइन वर्कर्स में से 9.55% को ही टीका लग पाया। ये चिंता का विषय है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा कि मुद्दों को तूल देने के बजाय राज्य में वैक्सीनेशन कवरेज में सुधार कर ध्यान दें। पत्र के जरिए केंद्रीय मंत्री ने कोवैक्सीन टीके की एक्सपायरी डेट को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की शंकाओं को दूर किया। और डॉक्टर हर्षवर्धन के पत्र के बावजूद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बगैर थर्ड ट्रायल के कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूर नहीं है। सिंहदेव ने कहा कि जब समय आएगा तब कोवैक्सीन लगेगी। आपत्ति इसी बात को लेकर है कि बगैर थर्ड ट्रायल के कैसे टीका लगाया जाए। वहीं कोवैक्सीन पर टकराव को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार को घेरा। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बगैर कैबिनेट से निर्णय लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विरोध कर रहे हैं। सीएम को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। फेज 1 और फेज 2 में कोवैक्सीन को कारगर पाया गया है, लेकिन फेज 3 का ट्रायल अभी भी चल रहा है, ये अधूरा है। मैं अगर लगाना चाहूँ वो रिस्क लेके, ये रिस्क या नहीं कि उसके प्रोसेस के हिस्सा बन के, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये काम किसका है फेज 3 ट्रायल पूरा करने का? वो कंपनी जो इसको बना रही है। सरकार कंपनी के एजेंट के रूप में काम करे, ये उचित भी नहीं है। अगर कैबिनेट का निर्णय बिना लिए उन्होंने इस वैक्सीन का विरोध किया है तो देश के वैज्ञानिकों का, देश के साइंटिस्टों का, देश की संप्रभुता का अपमान किया है और इसके बारे में ये गंभीर मामला है। इस गंभीर मामले में मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए। और क्या प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की नहीं है? केंद्र सरकार हमको वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है, हम उसको वापस भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये वैक्सीन लग रही है, मध्य प्रदेश में ये वैक्सीन लग रही है, उड़ीसा में ये वैक्सीन लग रही है। विश्व के 25 देश इस वैक्सीन को मांग रहे हैं और हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इसका विरोध करते हैं। और यहाँ पे वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।